अब आपको बताएं कि जेल चौरंगी पुल के नीचे कचरा जमा होने पर शहरी बरहम। शहरी कहते हैं कि यहाँ सामने मस्जिद है, कचरे की वजह से जुम्मे की नमाज के लिए सफ़े नहीं बिछाई जा सकती। इंतजामिया को चाहिए फिलफोर इस मकाम पर कूड़ादान रखवाया जाए और शहरियों को कूड़ा करकट इसमें फेंकने का पाबंद बनाया जाए। दुर्रे शहवार से मजीद जानेंगे, बताइएगा। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद हूँ जेल चौरंगी में। मेरे उल्टे हाथ पर यहाँ पर एक जेल है, कराची जेल, और मेरे सामने जो है मस्जिद है। और ये पीछे जो अकब में आप देख सकते हैं कि कचरा यहाँ पर कितना फेंका जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर कचरे की जो हालत है, इसमें उठता हुआ ताफून और इसमें भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। क्या ये कचरा साफ़ नहीं किया जाता? और अगर साफ़ किया जाता है तो इसमें यहाँ पर फेंकने वाले कौन है कचरा? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ शहरी कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कचरा कौन यहाँ पर फेंकता है और अगर फेंकते हैं तो क्या ये उठाया नहीं जाता इदारों की जानिब से? बेटा, कचरा तो रोज़ाना उठाया भी जाता है, लेकिन जो है ना बेटा, ये लोग जो है ना उस टाइम पे उठाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे उठाते हैं, फिर सुबह वही गिरना। सारा दिन ये गलाजत यहाँ पड़ी रहती है। शाम में 5 टाइम नमाज होती है, बहुत परेशानी होती है। और ख़ासकर जुम्मे वाले दिन जो है ना माशाल्लाह हमारा पूरा जो है ना यहाँ पे भरा हुआ होता है। हम लोग यहाँ पे सफ़े भी नहीं बिछा सकते। अभी जिस तरह वो बता रहे हैं कि सफ़े खड़ी करने में मसला होता है जुम्मे के दिन, इस पर क्या बोलेंगे आप? जी, ये चाहिए गवर्नमेंट को हमारी अपने सफाई वगैरह दे देगी, क्योंकि पब्लिक भी देती है असल में, जैसा सीम वगैरह बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। ठीक है, फिर मस्जिद है, इसका भी अदब होना चाहिए। इमाम साहब वगैरह भी सामने देते हैं। रोड पर जो कचरा फेंके तो उनके खिलाफ कोई ऐसा चालान काटा जाए ताकि हमारे शहरी भी इस बात से सबक सीखे कि इस तरह से खुले सड़क पर कचरा ना फेंका जाए। जी, कराची में दीगर मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानगी रोज ही सुस्त रवि का शिकार होने लगी। शहरी ट्रैफिक निज़ाम बेहतर ना होने से मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। आज देखें, शहर कायद जो है वो बुनियादी मसाइल से दो चार है। पानी, बिजली और गैस के जो मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का बड़ा एक मसला है जो कि कई सालों से इसी तरह चलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के मेन शाहराह फैसल से। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये मेरे अकब में ट्रैफिक का निज़ाम है जो कि कितना सुस्त रवि से चलता नजर आ रहा है कि बम्पर टू बम्पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर जो है हमें धर्म भरम दिखाई दे रहा है कि ब्रेक लगा लगा के जो है गाड़ियाँ चलाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको चंद मिनटों का सफर जो है वो आधे घंटे या घंटे से ज्यादा का जो है वक्त लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने दफातर से निकलते हैं, सुबह से जो अपने दफातर में गए हुए होते हैं, उसके बाद शाम का वक्त, छुट्टी का वक्त होता है। तो ये वो मेन रोड है, मेन शाहराह है जो कि मुख्तलिफ इलाकों को जो है मुख्तलिफ जो जिले हैं उनको जो है टच होता है। और सदर और दीगर जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इस तरह के इलाकों से जो है होते हुए मुख्तलिफ इलाकों को टच होता है, जिसमें जो है शहरी कहते हैं कि सुबह से जो वो काम पे होते हैं, उसके बाद जब शाम को जाते हैं तो उनको जो है ट्रैफिक जैम मिलता है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि पुलिस और आला हुकाम को चाहिए कि इसका कोई जो है अल्टरनेट कोई इसका जो है रास्ता या कोई इस तरह सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि जो शहरियों का ये चंद मिनटों वाला सफर है वो घंटों में तय होता है, इसको बचाया जाए और वक्त भी बचाया जाए। इसके साथ साथ जो उनकी जो थकावट या दीगर दुश्वारी का सामना करना पड़ा है उससे भी बचाया जा सके। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, MQM के रुकन सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मंसूर। आमिर सिद्दीकी का कहना है कि नेपरा की जानिब से बिलों पर 50 अरब की वसूली का फैसला वापस लिया जाए, कम से कम यूनिट की हद 300 यूनिट मुकर्रर करें। करारदाद मंजूर के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मजीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक जो एक बेलगाम घोड़ा है, कराची के वासियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। घंटों की तवील लोड शेडिंग है। आए रोज़ हम देखते हैं कि बिजली महंगी है, टैक्सेस का इजाफा है, लेकिन इस बार भी एक बार फिर से के इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम पे बम गिराने वाली थी। नेपरा के ज़रिए 50 अरब रुपए जो है वो वसूल किए जाने वाले थे आवाम से, लेकिन रुकने सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी ने करारदाद पेश की कि ऐसा जो है वो हरगिज़ मुमकिन ना होगा कि जो है वो के इलेक्ट्रिक या नेपरा के ज़रिए जो पैसे वसूल किए जाएँ। इस वक्त हमारे साथ आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं। इनकी करारदाद पे तमाम अरकान असेंबली ने जो है वो हिमायत की है और करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, देख के इलेक्ट्रिक तो एक बेलगाम घोड़ा है, इतनी लोड शेडिंग है, फिर ऊपर से महंगे महंगे बिल हैं, बिजली की फरहमी नहीं है। जी, आज ये जो सिंध असम्बली का आज तारीखी दिन है और मैं सारे मेंबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और आज रेजोल्यूशन को पास किया। देखिए, ये रेजोल्यूशन थी क्या, ये है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। जो 18 जुलाई को फैसला हुआ, ये मेरे सूबे की सालमियत के ख़िलाफ़ है। आप सोचिए, मेरे सूबे से फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं, बिज़नेस जा रहा है। फैसलाबाद में और लाहौर में यूनिट के रेट्स क्या हैं?
तो क्या मेरे बिजनेसमैन को जो कराची पूरे मुल्क को चलाता, टैक्स जमा करके देता, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कि जो लोग बिल भर रहे हैं आप उनसे रिकवरी करेंगे, आप अपनी नाकामी और नाअहली का मलबा उन लोगों पे डालेंगे जो रेगुलर बिल भर रहे हैं, जो बिजनेसमैन टैक्स दे रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे मोअज़्ज़िज़ सार्फिन जो अच्छे लोग बिल भर रहे हैं आप उनसे रिकवरी करेंगे। जो लोग बिल नहीं भर रहे उनकी ये पूरी दुनिया में कहीं कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है। ये बरतानिया के दौर में थी जब ये कानून था। आज आप उनको वो पनिशमेंट देना चाहते हैं कि एक बंदे ने बिल नहीं भरा उसकी पनिशमेंट पूरे उन लोगों को मिलेगी जो बिल भर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी था, ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ था। आज हम इस ऐवान के से मुतमईन हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। और जबकि देखा जा रहा है कि जो सार्फिन रेगुलर बिल भरते हैं उनसे भी बिला वजह के जो पैसे वसूल किए जाएंगे, लेकिन अब के ऐसा नहीं होगा। करारदाद जो है वो मंजूर की गई है और आमिर सिद्दीकी तमाम अरकान असम्बली के शुक्रगुजार हैं। जी, विफाक से सिंध हुकूमत को ग्रीन लाइन BRT की मुंतकली के बाद इसकी यौमिया राइडरशिप में नुमाया इजाफा हुआ। ग्रीन लाइन की राइडरशिप गुज़श्ता 4 माह में 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुँच गई। आपको बताएं कि विफाक से सिंध हुकूमत को ग्रीन लाइन BRT की मुंतकली के बाद इसकी योमिया राइडरशिप में नुमाया इजाफा हुआ है। ग्रीन लाइन की राइडरशिप गुज़श्ता 4 माह में 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुंच गई है। बात कर लेते हैं, अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा शाहिद हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, विफाक से सिंध हुकूमत को ग्रीन लाइन BRT की मुंतकली के बाद इसकी योमिया राइडरशिप में जो वो नुमाया इजाफा किया गया है। ग्रीन लाइन राइडरशिप 4 माह से जो है वो 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुंच गई है। सीनियर वज़ीर शौरीना मेमन की ज़ेर सदारत 15वां इजलास जो है वो सिंध सेक्रेटरीट में मुनक़िद किया गया। इजलास में मेयर सखर अरसलान शेख, सिंध सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिद, SMDA कमाल दाए और दीगर आला हुकाम ने जो वो शिरकत की। इजलास में ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को रोजाना 1.5 लाख मुसाफिर तक पहुंचाने के लिए इकदाम जो वो किए जा रहे हैं। इजलास के दौरान SMTA के इदारे की कारकर्दगी और शहरी ट्रांसपोर्ट की जारी मनसूबों पर जो तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। SMTA बोर्ड ने साल 2025-26 की सालाना तरक्याती मनसूबों को जो वो पोर्टफोलियो की तौफीक करके तमाम इन मनसूबों को जो वो अहकाम जारी किए हैं। बोर्ड ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मनसूबे की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए नॉन फेयर रेवेन्यू के इकदाम जो वो जारी कर दिए हैं, जबकि मंजूरी भी दे दी है। और ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को आपस में मुंसलिक करने से आवाम को जो है वो सहूलियात फराहम की गई है। सिंध हुकूमत ने नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल्स को बरवक्त कार्रवाई लाकर जो मनसूबों को माली तौर पर जो कफिल बनाया जा रहा है। जी ठीक है अक्सर शाहिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध सरकार ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सिंध सरकार ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज़ाद नोहड़ियों ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा, सिंध हुकूमत ने 4 जो है महकमा काले तलीम समेत दीगर महकमों के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका जो है महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीन कमिश्नर सिंध शेर हुसैन चांडियो को सिफारिश करके उनको महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध सरदार अहमद काजी का तबादला करके उनको नया इन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। जबकि काजी अरशद हुसैन सिद्दीकी को रीजनल डायरेक्टर काले तलीम कराची तैनात किया गया है। जबकि प्रोफेसर अब्दुल रशीद शेख को जो है असम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से तबादला करके उनको प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज जो है कराची तैनात किए गए। प्रिंसिपलशिप ऑनर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कराची तैनात किए गए। इन 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले के हवाले से 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जा चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। और आलमी मार्केट में सोना $16 सस्ता होकर मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1600 रुपये और 10 ग्राम सोना 1372 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $16 सस्ता होकर $3,320 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 1600 रुपये सस्ता होकर 3,54,700 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये सस्ता होकर 3,04,098 रुपये पर आ गया है।
शिपिंग सेक्टर में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी शिपिंग फ्लीट की तौसी पर अहम फैसले हो गए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ माली ताउन के मुआहदे तय पा गए। वफाकी वजीर के मुताबिक आइंदा 3 साल में कौमी शिपिंग फ्लीट में 600% इजाफा मुतवक्की है, जो मुल्की शिपिंग को खुद कफील बनाएगा और ज़र मुबादला की बचत होगी। उन्होंने कहा कि जदीद माहौल दोस्त जहाज़ आलमी मेयार का आकाश होंगे और वज़ीर-ए-आज़म के मेरी टाइम विजन के तहत ये मनसूबा मईशत और तिजारती रवाबित में नई राहें खोलेगा। अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि 1 अगस्त से 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपए तक और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिए। रिफाइनरी ज़राए का कहना है कि हुकूमत को जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत करने की तजवीज़ भेजी गई है। ज़राए का कहना है कि 1 अगस्त से देखा जाए 1 लीटर पेट्रोल जो है 9 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ है और मंजूरी मिलने के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे से कम होकर 263 रुपए 8 पैसे का हो जाएगा और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि मंजूरी मिलने के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 284 रुपए 35 पैसे से कम होकर 280 रुपए 62 पैसे तक आ जाएगा। और यहाँ कहा गया है माहिरीन का 100 रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत कम हो रही है, उसके मुस्बत असरात हो सकते हैं। साथ ही देखा जाए यहाँ पे कि जो ज़राए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 3 रुपए 55 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि 1 लीटर लाइट डीजल 2 रुपए 33 पैसे महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई है। और ये जो मंजूरी मिलती है उसके बाद 1 अगस्त 2025 अगले 15 रोज तक नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ अपडेट करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया सरगर्म। सदर में पार्किंग माफिया ने बल्दिया उस्मा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पार्किंग माफिया शहरियों से धड़ल्ले से पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं। मजीद जानेंगे मुमताज शिगरी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची शहर में जो है पार्किंग माफिया सरगर्म है। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पर जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे फीस वसूल किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बल्दिया उस्मा ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये ऐलान किया था, ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि शहर के 32 मकामात पर जो है पार्किंग फीस नहीं लेंगे और जो शहरी यहाँ पे आएंगे, जो अपनी बाइक लगा के अपनी गाड़ी लगा के जाएंगे, वो यहाँ आने के बाद जो है शॉपिंग करने के बाद यहाँ से जो है अपना काम करने के बाद यहाँ से लेके जा सकेंगे। लेकिन एक माफिया यहाँ पे है, वो जो है बाकायदा तौर पर ना उनके पास कोई पर्ची है, ना उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर है और यहाँ पे कोई पूछने वाला जो है कोई भी नहीं है। और शहरी जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं और इस इलाके से जो है उनसे 50 रुपए के करीब, तकरीबन बाइक के 50 रुपए और गाड़ियों के तकरीबन जो है 100 से 150 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएगा, आपने बाइक यहाँ पे लगाई थी, फीस वसूल किया, आपसे क्या कहेंगे, मुझे बताएगा। हमें आते रहते हैं, हमारे यहाँ पे काम वगैरह होते हैं मेरे, तो एनी टाइम जब भी मैं आता हूँ मतलब 50 रुपये ले जाते हैं यहाँ पे पार्किंग के, और अगर मना करें तो बोलते हैं बाइक उठ जाएगी, जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे बाइक लगाने की जगह भी नहीं है, हम लगाएंगे बाइक उठ जाती है। और ये जगह जो सिक्योरिटी सेफ जगह फुटपाथ वगैरह उन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, तो पैसे देने पड़ते हैं हमें। अच्छा, क्या मुतालबा है, क्योंकि मेयर कराची तो कह रहे हैं कि भाई पार्किंग फ्री है, बिल्कुल शहरी जो भी आएंगे जो है ना आप यहाँ से बगैर किसी फीस के बाइक लगा सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं, क्या कहेंगे? यार इधर आते हैं, अब हम उनकी कहना माने, इनका कहना माने, ये कुछ और कहते हैं, वो लोग कुछ और कहते हैं। इधर आते हैं तो उनकी अलग बदमाशी है, वहाँ जाते उनकी अलग बदमाशी है, क्या करें, हमको तो आना पड़ता है, हमारा काम होता है यहाँ से। अब 50 रुपये नहीं देंगे तो बाइक का अलग मसला, वहाँ जाके 3-4 तो भरने पड़ जाते हैं और इतनी ख्वारी होती है कि पीटी थाने जाना पड़ता है, इसलिए हम दे देते हैं भाई, मजबूरी है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है यहाँ पे। ये देखें तकरीबन एक माफिया यहाँ पे बैठी और हमें देखकर, हमारा माइक देखकर, सिटी 21 को देखकर जो है वो लोग यहाँ से गायब हो गए और शहरी जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे फीस वसूल किए जा रहे हैं। और शहरियों का मुतालबा है मेयर कराची से और जो गवर्नमेंट है उनसे कि यहाँ पे जो है अफराद तैनात किए जाए और उनको बाकायदा तौर पर जो है ये जो माफिया यहाँ पे बैठी हुई है इनको जो है यहाँ से भगाएं, ताकि शहरी अपने जो बाइक वगैरह या गाड़ी यहाँ पे लेके आ सके, यहाँ पे लगा सके और बगैर किसी पार्किंग फीस के जो है यहाँ पे लगा के अपना काम जो है यहाँ पे निपटा सके। जी, सुन्नत आर्ट गैलरी में कुछ मानूस एक अजनबी अंदाज में फ़न, एहसास और शनाख्त की एक नई बसरी झलक, फ़न और जज्बात के इम्तिजाज को एक मुनफरद रंग में पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं सनत आर्ट गैलरी में, जहां पर खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया गया है। आज 3 मुसव्विरों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद है और इस वक्त हमारे साथ मुसव्विरा मरियम अरसलान मौजूद हैं, जिनके शाहकार फनपारे इस नुमाइश का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपने फ़न की महारत के साथ खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हुए फूड और सेलिब्रेशन को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। तो आइए मरियम से जानते हैं, मरियम क्या कहेंगे आज की एग्जीबिशन? दिस एग्जीबिशन इज़ वेरी एक्साइटिंग। ऑल 3 of us has worked very hard। और फिर इसके बाद मेरा काम जो है इज़ सेलिब्रेटिंग फूड, नॉट जस्ट व्हाट वी ईट बट वो हमारे बैकग्राउंड के बारे में क्या बताता है और हमारी हैबिट्स के बारे में क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेंटिंग बिहाइंड अस is telling us a mixed palette of how we people as we travel abroad or we are going somewhere, हम लोग बिरयानी भी चाहते हैं, साथ में पिज़्ज़ा भी चाहते हैं। देसी फूड है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो इनकी ज़्यादा अहमियत होने लगती है और जो हमें ज़्यादा होती है, क्रेविंग भी होती है। वैसे तो हम ठेलों पे या इर्द गिर्द चारों तरफ हमें ये नज़र आते हैं। थोड़ा सा मरियम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपने मुख्तलिफ ये जो फूड है इस पेंटिंग से क्या आपने जाहिर कर? इससे मैंने जाहिर करने की कोशिश की है कि व्हेन आई वाज मेकिंग दिस बॉडी ऑफ वर्क, तो उसमें बीच में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्राइंग टाइम्स भी आए, जिसमें सेलिब्रेशंस थोड़ी सी डार्क हो गई थी। फॉर एग्जांपल वी वेंट थ्रू अ वॉर अनफॉर्चुनेटली, एंड देन कॉन्स्टेंटली जो एक पैलेस्टाइन पे तशद्दुद हो रहा है इतने अरसे से, वो भी वहाँ पे एक पेंटिंग है जो मैंने स्पेशली इस टॉपिक के लिए बनाई है एज अ होमेज टू देयर स्ट्रगल्स, दैट हाउ फूड still is something we look up to even in trying times। और बिल्कुल खूबसूरत अंदाज है, ना कि सिर्फ खाना किसको पसंद नहीं होता, खुशी हो, गमी हो या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन का मौका हो तो उसके ऊपर खाना लाजमी होता है और उसी की अक्कासी की है यहाँ पर, जहाँ पर इस पे एहसासात भी शामिल हैं। कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी हैं जिनको मरियम अरसलान ने अपने फ़न के साथ खूबसूरत रंगों से कैनवस पर बिखेर कर हाज़रीन की दाद समेट रही हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।